हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, CDTFB की इलस्ट्रेटर की सीरीज़ की हमारी इस 5th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे। उन 4 क्लास हमने कर चुके हैं, जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्लास नंबर 1, 2, 3 एंड ये 4। आप ये सभी क्लासेस जाकर पहले वाली देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखी तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है मेरी। और आज हमारी नेक्स्ट 5th क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको टाइपिंग के टूल के बारे में, देखिए हम शेपिंग सीख गए कैसे बनाते हैं, और मैनिपुलेशन सीख गए, शेप की आउटलाइन से हम पेन टूल से बनाना सीख गए हैं, ड्राइंग करना सीख गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे टाइपिंग, क्योंकि हमें अगला स्टेप टाइपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइपिंग के बिना कुछ भी चीज़ नहीं होती। इलस्ट्रेटर में आपको टाइपिंग के बारे में नहीं मालूम होगा तो आपको डिज़ाइन को आगे नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले टाइपिंग टूल पे हम क्लिक कर देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ कुछ इस तरह के इसके ड्रॉप डाउन में यहाँ कुछ टूल्स दिखाता है। देखिए, टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, पाथ और टाइप ऑन ए पाथ, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया, ये सब दिखाता है। तो इन सभी के बारे में सीखेंगे, और इसकी पैराग्राफिंग और लेडिंग वगैरह ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए, ये CC वर्जन है। इसकी खूबी ये है, जो टेक्स्ट टूल होता है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखिए टेक्स्ट टाइप कर देगा। जो डमी टेक्स्ट होता है लॉरेन इप्सम, वो दिखाता है। इवन अगर आप अपना टेक्स्ट टाइप देखिए, यहाँ शुरू कर देंगे, मान लीजिए क्रिएटिव डिज़ाइन, इस तरह हमने लिख दिया ये। तो ये हमने टाइप करा तो यहाँ से टाइपिंग शुरू हो गई। अदरवाइज मैं यहाँ बाहर क्लिक करूँगा तो ये फिर लॉरेन इप्सम दोबारा दिखाएगा। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और तो इस तरह सिंपली क्लिक टाइप टूल लेंगे, या क्लिक करेंगे, टाइपिंग शुरू हो जाएगी। आप जितना चाहे टाइप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये छोटी मोटी हेडिंगें टाइप करने के लिए सही रहता है। और अगर आपको टेक्स्ट ज़्यादा टाइप करना है, मान लीजिए पैराग्राफ, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है। जैसे हम कोरल में ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, इसी तरह इसमें भी टेक्स्ट टूल लेने के बाद ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। अब यहाँ हम अपनी, ये डमी टेक्स्ट दिखाता है, हम यहाँ टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। कुछ भी टाइप कर दीजिए। कुछ इस तरह से मैंने डमी ऐसे ही लिख दिया है उल्टा सीधा, क्रिएटिव डिज़ाइन टिप्स बाय CDTFB। अब हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते रहेंगे इसके अंदर। देखिए, मैं इसको Ctrl+C कर रहा हूँ, सॉरी बाहर क्लिक हो गया मुझसे, और Ctrl+V करके पेस्ट करता रहूँगा तो ये टाइप होता पेस्ट करता रहेगा। तो इस तरह ये काम करता है। 2 चीज़ें हो गई। अब इसका साइज आप कैसे भी करना चाहें, यहाँ से ड्रैग कर बढ़ाना घटाना, देखिए इस तरह आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरह भी आपको शेप बॉक्स का चेंज करना है। ये सिंपल टाइपिंग होती है। और यहाँ ये जब टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट होता है तो यहाँ टॉप का बार चेंज हो जाता है। देखिए, तो यहाँ इसकी सब दिखाएगा आपको। यहाँ से फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं क्लिक करके, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से चूज कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। देखिए, जो भी आप लगाना चाहें। मैं यहाँ टाइप कर कैलिबरी लगा देता हूँ। देखिए, कैलिबरी लाइट, ये देखिए। अच्छा, सेकंड चीज ये है, हर फॉन्ट की एक कैटेगरी होती है, उसमें अलग अलग लाइट फॉन्ट है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, लाइट इटैलिक है। कुछ वर्जन्स होते हैं जो सभी उसके कैलिबरी फॉन्ट है, तो इसके अंदर ये हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं। लाइट इटैलिक, रेगुलर इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। हर फॉन्ट के अलग अलग होते हैं। अब सपोज कीजिए ये मैंने इतने फीचर इसमें दिखा रहा है, और इसकी एक कॉपी मैंने यहां ले ली है, सॉरी। अब इस पे मैं दूसरा फॉन्ट चेंज करूंगा कैलिबरी की जगह। मान लीजिए ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसके अंदर कोई फीचर ही नहीं दिखा रहा है। देखिए, Ctrl+Z करूंगा मैं इसको,
अब मैं दोबारा से इसकी कॉपी लूँगा एक, और इस बार हम फॉन्ट चेंज करते हैं। देखिए टेक्स्ट टूल लेंगे, हम चेंज करेंगे, ये वाला ले लेते हैं। और इसमें कितनी, एक कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ रोमन है, तो इसको भी रहने देते हैं। हम कोई ऐसा ढूंढते हैं जिसमें अलग कैटेगरी हो। देखिए कैलिब्री ले लिया है, एरियल ले सकते हैं हम, यही वाला ले लेते हैं। अच्छा ये ओपन पाथ फॉन्ट है, वो नहीं है। एल्बर्टस ये ले लेते हैं, एल्फबेट। देखिए इसमें कोई कैटेगरी इसमें भी नहीं है अवेलेबल। एरो, एरो में भी सिर्फ रेगुलर है, तो हम एरियल ट्राई करते हैं। देखिए इसमें जितनी भी कैटेगरी अवेलेबल है, देखिए इसमें ज़्यादा है। नैरो बोल्ड इटैलिक है, नोरो बोल्ड है, तो मतलब जितनी भी हमारे पास कैटेगरी अवेलेबल होंगी वो सब यहाँ दिखा देगा। एरियल ब्लैक सबसे बोल्ड। तो इस तरह यहाँ से आप फॉन्ट की वेट चेंज कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको कितना छोटा करना है। यहाँ से आप आराम से, यहाँ पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं, लेकिन ये अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले बाकी और टूलों के बारे में बता दूं। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं बाहर। तो ये सिंपल टाइप टूल हो गया। अब इसमें नेक्स्ट टूल है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ एक शेप है, ये ओवल। देखिए मैं इसकी आउटलाइन ब्लैक कर लेता हूँ, और हम इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ काम आएगा एरिया टाइप टूल। हम इसको यहाँ जैसे इनसाइड इसके यहाँ पाथ के करीब ले जाएंगे, तो यहाँ एक एंकर देखिए रेड कलर का दिखा दिया, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये टाइप ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। अब यहाँ हम टाइपिंग कर लेंगे जो भी हम लिखना चाहें। मैंने कॉपी किया हुआ था वही पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये टाइपिंग इसके पाथ के इनसाइड आएगी, जितनी भी हम चाहेंगे। देखिए आराम से आ रही है। इसकी जस्टिफिकेशन वगैरह यहाँ पैराग्राफ का ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ सब दिखा देगा। ये हमें किस तरह का लाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन करना है या राइट अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है इसको लेफ्ट साइड से होता हुआ, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सेंटर जस्टिफाइड है, राइट जस्टिफाइड है, ये फुल जस्टिफाइड है। देखिए तो इस तरह यहाँ से हम पैराग्राफ सेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा इसके यहाँ फंक्शन अगर आपको पूरे नहीं दिखाता है तो यहाँ से हम, सॉरी एक मिनट, यहाँ पूरे दिखाएगा, ये अभी इसके पूरे हैं ये, ठीक है। अच्छा ये हो गया। ये इनसाइड टेक्स्ट के शेप के करता है। हम एक एक करके सारी चीजें समझ लें पहले। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट टूल। हमारा क्या है? हमारा है टाइप ऑन पाथ टूल। तो ये पाथ के ऊपर रन होता है। अब ये समझ लीजिए, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी समझा सकता हूं मैं आपको, ये, और एक पाथ हम नया क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ या आर्च या कुछ भी हम एक यहाँ से आउटलाइन लेंगे और यहाँ ड्रॉ कर लेंगे इस तरह कुछ। यहाँ पर मैं ये वाला टूल ले लेता हूँ, इससे मैं इस तरह, और यहाँ पर इस तरह एक पाथ बना लिया। बेसिकली मैंने एक कर्व बनाया और यहाँ एक राउंड है। तो हम इस वाले टूल से, देखिए टाइप ऑन पाथ टूल मैंने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट पर जाएंगे एंकर पर, यहाँ टाइपिंग शुरू हो जाएगी। देखिए मैं वही कॉपी कर लें या कुछ भी टाइप कर लें, सैंपल टेक्स्ट लिख लेते हैं, बस कॉपी कर लेता हूं मैं, इसको पेस्ट कर दूंगा तो इस पाथ के ऊपर रन होगा ये। देखिए मेरा जो फॉन्ट मैंने ये बोल्ड ब्लैक टाइप सेलेक्ट किया हुआ था, तो ब्लैक की जगह मैं नैरो बोल्ड या रेगुलर बोल्ड सिर्फ रखना चाहूँ, एरियल, और इसका फॉन्ट साइज जो बढ़ाना चाहूँ मैं, जितना चाहूँ उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए ये हो गया। इसी तरह ये वाला टेक्स्ट टूल मेरा सिलेक्ट है, टेक्स्ट टाइप ऑन पाथ। अब मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। अब यहाँ पाथ के ऊपर कहीं भी मैं किसी भी पाथ के ऊपर, यहाँ ये 4 पॉइंट्स दिखा रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पाथ के चारों तरफ आउटसाइड टाइप होगा। देखिए जो पहले टूल था हमारा ये वाला एरिया टाइप टूल, वो इनसाइड फिल कर रहा था, और ये वाला पाथ के ऊपर फिल कर रहा है, जहां भी हम शेप के ऊपर या कहीं भी। तो इस तरह ये काम करता है। देखिए आप देख रहे हैं कितने आराम से। यहाँ आप टाइप कर लीजिए कुछ भी, सैंपल टेक्स्ट, ये देखिए बहुत आराम से आप फॉन्ट साइज इसका कॉपी,
पेस्ट कर देंगे हम इसके साथ। ये देखिए, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे हम। ये देखिए सेंटर हो गया। देखिए अब ये रोटेट हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें टूल सेलेक्ट कर कर सॉरी, तो ये इस तरह काम करता है। नेक्स्ट टूल है, अभी मैं बाकी चीजें भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट टूल है वर्टिकल टाइप टूल। तो इसके अराउंड पाथ टाइप कर रहा है ये, यहां कर देंगे हम। अब आ जाएंगे वर्टिकल टाइप टूल। तो वर्टिकल टाइप टूल बेसिकली जब हम कहीं भी टाइप करेंगे तो ऐसे वर्टिकल लाइन टाइप करेगा। देखिए ये वर्टिकल सिमेट्री में एकदम टाइप करता हुआ चलेगा, कुछ भी हो। आप यहां से ब्रेक करेंगे अगर लाइन, ये देखिए यहां इस तरह हम टाइप कर रहे हैं मान लीजिए, और यहां हमने एंटर किया, फिर दोबारा हमने टाइपिंग शुरू करी। ये देखिए नेक्स्ट लाइन आ गई, फिर हम यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर देंगे कुछ, फिर ये एंटर करेंगे हम इस तरह। नेक्स्ट लाइन हमारी लेफ्ट टू राइट चलेगी। तो ये वर्टिकल टाइपिंग करता है, जब कहीं किसी खास जगह पर जरूरत हो तभी जरूरत पड़ती है इसकी। इसी तरह इसमें नेक्स्ट टूल है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। हाँ, इसके लिए हम ये रेक्टेंगल बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल शेप है आपके पास, हमें इसके अंदर वर्टिकल टेक्स्ट टाइप करना है, या इसके अंदर कोई खास किस्म का कर्व है समझ लीजिए, या इस तरह मान लीजिए। तो सिंपल एक कॉर्नर सेलेक्ट करूंगा मैं, इस तरह मान लीजिए। इसको यहां से दोनों को शिफ्ट के साथ कर लूंगा। हमें इस शेप के अंदर टाइप करना है, तो हम यहां से वर्टिकल एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे, इस नोड पे क्लिक करेंगे, और ये इनसाइड देखिए। अब इसको अलाइनमेंट अच्छा है, जब ये इस तरह सेलेक्ट होगा तो इसके अलाइनमेंट की भी टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट इस तरह चेंज हो जाती हैं सब। देखिए हमारी पहले लेफ्ट टू राइट जस्टिफाई करता है, अब ये वर्टिकली जस्टिफाई करेगा। अब इसमें हम जितना टाइप करते रहेंगे, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, तो ये इस तरह टाइप होगा, और ये एक टाइम ऐसा आएगा पूरा फिल हो जाएगा। अब यहाँ जस्टिफिकेशन आप यहाँ से मॉडिफाई कर कर देख सकते हैं आप, डिफरेंट जो आपको चलानी है। लेकिन ये यूज़ नहीं होता, बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होती हैं ऐसी चीज़ें। आप भी डिज़ाइनिंग में बहुत कमी के साथ कभी ऐसा होता होगा कि यूज़ करते होंगे। ठीक इसी तरह जिस तरह वो था पाथ, इसी तरह वर्टिकल पाथ टूल है। तो चलिए फिर से एक हम शेप क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पेंसिल से। ये देखिए इस तरह का मान लीजिए, और इसको हम इस तरह मान लेते हैं। अब इसमें हम वर्टिकल टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये इस तरह पाथ के ऊपर रन होता हुआ वर्टिकल टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसमें भी कोई ऐसी खास समझने वाली चीज़ नहीं है। जब ये वर्टिकली टाइपिंग होगी, देखिए इस तरह, समझ रहे हैं आप, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारे पास, लास्ट टूल टच टाइप टूल। ये इंटरेस्टिंग टूल है, इसके बारे में भी बताएंगे। पहले हम आपको यहां कुछ टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट, सिंपल सैंपल टेक्स्ट के नाम से कर लेते हैं। चलिए अच्छा, हाँ हम इसको यहां से इस तरह भी बढ़ा सकते हैं देखिए, लेकिन ये शेप प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है, तो हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, अदरवाइज आपके फॉन्ट का शेप बिगड़ जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, देखिए। तो इस तरह बिना प्रोपोर्शन के भी आप इस तरह ड्रैग कर कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तो आप इसलिए एक पॉइंट को लेकर और शिफ्ट के साथ ही ड्रैग कर कर बढ़ाएं, ताकि वो प्रोपोर्शन में ही बढ़े। अदरवाइज आप यहाँ से वैल्यू टाइप कर कर डाल दें, आप जो भी आपको फॉन्ट की रखनी है। ये देखिए यहाँ आप 60 कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, उससे हमारी टाइप टूल की प्रॉपर्टीज की बार इस तरह की खुल जाएगी ओपन। ये देखिए इसमें हमारे कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज हैं,
ओपन टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज इस तरह करेंगे, हमारा पैनल कुछ इस तरह का है, लेकिन हम इसको यहाँ करेंगे तो शो ऑप्शन का ऑप्शन दिखाता है कि यहाँ हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमारे और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये क्या है? सबसे पहला हमारा ऑप्शन है फॉन्ट का साइज। हम यहाँ पे टाइप कर कर वो जो चीज़ें यहाँ आती हैं, हम कंट्रोल टी से इसको बार को कहीं भी ड्रैग कर कर यूज़ कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, जहाँ भी हम मूव कर कर रखना चाहें। तो इस तरह सारी प्रॉपर्टीज कंट्रोलिंग इसकी जितना भी टेक्स्ट की कंट्रोल करने की चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी ज़रूरी। अब यहाँ से 60 पॉइंट है, मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा। सिंपल यहाँ से आप फॉन्ट की पॉइंट साइज कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका साइज है सेट लेडिंग। लेडिंग क्या होती है? लेडिंग होती है लाइन स्पेसिंग। टेक्स्ट टूल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं और इसका पॉइंट साइज हम रखेंगे 10 और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, हम ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे, चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, इतना रखूँगा। तो हमारे टेक्स्ट सेलेक्ट है बॉक्स और ये टेक्स्ट लेडिंग से 12 पॉइंट है। देखिए इस टाइम हमने यानी कि कुछ खास इसकी लेडिंग रखी हुई है। इसको क्लिक करेंगे, ऑटो दिखाता है, ऑटो पर है तो यानी कि ऑटोमेटिकली इसकी लेडिंग फॉन्ट स्पेसिंग देखिए मैं बढ़ाता हूँ यहाँ 12 पॉइंट, आपको ऐसे समझ आएगी ये बात। इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी 2 कॉपी कर लेते हैं, मैं एक यहाँ रख लेता हूँ कॉपी, एक और। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम फॉन्ट है, सेम है सब कुछ। मैं इसको बोल्ड एक ख़त्म कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, रेगुलर, यहाँ से रेगुलर। तो ये दोनों रेगुलर हैं, फॉन्ट साइज सेम है, सब कुछ सेम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले को लेडिंग चेंज करेंगे इसकी। यहाँ से हम इसकी मान लीजिए यहाँ 18 कर देते हैं या 36 कर देते हैं। देखिए लाइन स्पेसिंग बढ़ गई, ये लाइन स्पेसिंग होती है बेसिकली जो हमारी कोरल में लाइन स्पेसिंग कहलाती है। ये सेम है, ये सेम है, लेकिन अब इसमें परेशानी क्या आएगी, अब इसकी एक कॉपी और रख देता हूं। देखिए मैं यहाँ, अब मैं इसका 12 पॉइंट है ना, मैं इसका पॉइंट साइज इसका 25 कर देता हूं। देखिए 8, तो ये लाइन स्पेसिंग वही 36 है लेडिंग यानी कि, और फॉन्ट साइज बढ़ गया तो ये कितना क्लोज हो गया, ये परेशानी आती है। तो इसलिए इसको आप लेडिंग को ऑटोमेटिक रखिए ताकि ये ऑटोमेटिकली उसकी फॉन्ट की साइज के हिसाब से लाइन की स्पेसिंग ले। अगर कोई खास आपको रखनी है तभी इसको छेड़ें। ठीक है, उम्मीद है ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है कर्निंग। कर्निंग बहुत काम की चीज है, कर्निंग भी अभी बताता हूं मैं आपको। ये साइड में सब चीजें रख लेता हूं पहले मैं। इस पे समझाता हूं, चलिए आपको। कर्निंग क्या होती है? कर्निंग इसमें बोलते हैं, जैसे अपने कोरल ड्रॉ के अंदर बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। हर कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग जो होती है उसको कर्निंग बोलते हैं, कहा जाता है। अब सपोज कीजिए ये कैसे यूज होगी। देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ हूं, मैं इसको कर्निंग ऑटो है, मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये 2-3 ऑप्शन ऑन है, बाकी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं टेक्स्ट टूल से जहां किसी भी एक स्पेस के बीच में अगर टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूं यहाँ, और यहाँ किसी भी स्पेस के बीच में क्लिक करता हूं तो यहाँ मुझे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देखिए अब मैं इसमें से किसी को भी क्लिक करूंगा तो ये कर्निंग हमारी 10 पॉइंट की है, मैं इसको 100 कर देता हूं। देखिए यानी कि इसकी कैरेक्टर की स्पेसिंग ज्यादा हो गई है इन 2 कैरेक्टर्स के बीच की। मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगी। लेकिन इसको हमेशा ऑटो यूज करें। अगर आपको कभी बढ़ानी घटानी है तभी आप इसको 300 कर देता हूं। देखिए, और यहां भी 300 कर देता हूं मैं, या एस के बाद 300 कर देता हूं इन दोनों की। ये देखिए इस तरह ये 2 कैरेक्टर की ये कैरेक्टर स्पेसिंग होती है, लेकिन ये एक एक के बीच की बढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आप सबको सिलेक्ट कर कर ऑटो कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है, या आपकी कैरेक्टर की स्पेसिंग सही रहेगी। ठीक है, उम्मीद है ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी कॉपी रख लेता हूं फिर भी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा
ट्रैकिंग कैरेक्टर्स, ये देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ हम क्लिक कर कर देखेंगे तो हमारी टोटल कैरेक्टर की स्पेसिंग बढ़ रही है सभी की एक साथ। बहुत बार ऐसा होता है, सपोज कीजिए कि आप एक लोगो बना रहे हैं और मेडिकल लिख देते हैं, चलिए इस पर, और इसको हम कर देते हैं यहाँ बोल्ड या ब्लैक कर देते हैं। ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ, हो सकता है ये सही ना लगे आपको देखने में खूबसूरत, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। मैं इसको रेड कर रहा हूँ या जो भी कलर, मेडिकल का रेड है तो रेड ही रखते हैं चलिए, और इस टेक्स्ट को मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको रखता हूँ, यहाँ मैं इसको बोल्ड की जगह रेगुलर रखता हूँ और इसका पॉइंट साइज मैं 10 कर देता हूँ। तो ये छोटा सा पॉइंट साइज आ गया यहाँ, और इसके पैराग्राफ की सेंटर लाइन कर देता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ सेंटर में इसके। और अब इसको मैं यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग को जितनी बढ़ा दूंगा मैं, देखिए 200 है अभी, देखिए एक तो 0 कर देंगे तो ओरिजिनल फॉन्ट की जो होती है वो आएगी इसकी स्पेसिंग। अगर मैं इसकी स्पेसिंग 0 से 500 कर देता हूँ, देखिए सडनली, तो ये कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ जाएगी। 1000 कर देता हूँ, सॉरी 100 हो गई है गलती से, 1000 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं इसको 2000 कर देखता हूँ, सॉरी मैंने 200 कर दिया गलती से, और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें, 2300 कर देते हैं, 2200 कर देते हैं, हाँ ये अब सही है। तो इस तरह हम कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि ट्रैकिंग क्या होती है कैरेक्टर की, और अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हमेशा 0 पर रखें ताकि स्पेसिंग आपकी सही रहे। और जब भी ये सब चीज़ें आपकी छिड़ जाएंगी, इसको आपको कभी भी मैनुअली इसको आपने एडजस्ट किया हुआ होगा, तो नेक्स्ट जब भी आप टाइप करेंगे आपको ऑटोमेटिकली उन्हीं सेटिंग पर आएगा जो लास्ट आपने यूज़ की हुई हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये हमेशा नॉर्मल सेटिंग्स ही रहें। अब इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ मैं फिर से और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आएंगे हम नेक्स्ट, क्या है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग होती है हमारा फॉन्ट का साइज बढ़ाना घटाना वर्टिकली हाइट में, यानी कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पी को मैं चाहता हूँ, पी की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ सिर्फ, तो मैं यहाँ 100% की जगह 200% करता हूँ। देखिए पी हमारा सिर्फ साइज बढ़ा है। अब मैं इसमें चाहता हूँ, फिर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ए का साइज मुझे बढ़ाना है या घटाना है, 50 कर देना चाहता हूँ मैं इसको, या 25 50 कर देता हूँ। हाइट में सिर्फ होगा, ये प्रोपोर्शनली नहीं होगा, हाइट में होगा। इसी तरह राइट में अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। अब इसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में देखिए 200 है, यहाँ 100 है, तो मैं यहाँ भी 200 कर दूंगा तो प्रोपोर्शनली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका साइज 200% स्केल अप हो जाएगा इसका, यानी कि फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। 23 है तो ये स्केलिंग इसकी बढ़ गई, देखिए ये देखिए। अब मैं इसको वापस 100 पर ले आऊंगा तो ये वापस अपनी जगह पर ही आ जाएगा। ये देखिए 50% है, मैं 100% स्केल कर दूंगा इसको, ये 100% आ गया। ये हाइट और विड्थ में टेक्स्ट को करने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट द बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है? हमारी जो ब्लू लाइन दिखा रहा है, ब्लू लाइन का टॉप पोर्शन इसकी बेस लाइन है। इसकी बेस लाइन से अगर हमें आपको हटाना है, टॉप की साइड ले आना है, नीचे ले जाना है, तो उसके लिए यूज होता है। देखिए यहाँ से हमारा ए सेलेक्ट है तो ए को हम सिर्फ यहाँ से टॉप कर लिया हमने, 9 प्लस किया। अगर हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो बॉटम साइड मूव करेगा ये। तो बेसिकली जो हमारा जितना सिलेक्ट होगा उसको मूव करेगा। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ ये PL, सिर्फ PL इसमें मूव करना चाहता हूँ और 12 पॉइंट उतना ही रखना चाहता हूँ मैं, इस तरह मूव हो जाएगा। ये देखिए मैं चाहता हूँ इसका E या X मूव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 12 पॉइंट मैंने नीचे किया है तो मैं 12 पॉइंट प्लस करना चाहता हूँ इसको, ये इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं आप। इसी तरह यहाँ रोटेशन है, अगर आप चाहते हैं रोटेट करना तो ये P है, P को रोटेट कर देता हूँ मैं, यहाँ 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं। देखिए इस तरह रोटेट होगा और ये स्पेसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन देख रहे हैं यहाँ की स्पेसिंग कुछ और है, यहाँ की स्पेसिंग कुछ और है, तो यहाँ हमें काम आती है कर्निंग।
ये देखिए यहाँ मैं क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कर्निंग एडजस्ट करूँगा। देखिए जितनी भी करना चाहूँगा मैं शिफ्ट के साथ माउस से अपने माइनस करता रहूँगा, एडजस्ट हो। जहाँ मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा वहाँ इसको छोड़ दूँगा। देखिए -170 पर आकर मेरा ऑलमोस्ट सही है, तो यहाँ मैं और कम कर लूँगा तो अभी ये सही जगह पर हो जाएगा। तो ये इस तरह काम करती हैं। अभी मैं इसको फ़िलहाल फिर से नॉर्मल पर लेकर आ रहा हूँ, ऑटो पर। सब चीज़ें इसकी एडजस्ट कर देते हैं। 0 0 यहाँ से हमारी कुछ इनको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, जो हमने सिलेक्ट करके किया हुआ है। देखिए 0 कर देंगे। इनकी प्लेसमेंट हमें वापस करनी है, तो यहाँ माइनस की जगह हम 0 करेंगे। ये हमने दोनों मूव किए थे, इसको फिर से 0 कर देंगे। ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी याद रहेंगी और तभी आपको काम भी आ पाएंगी है। अच्छा ये हो गया। अब इसकी एक कॉपी और रखता हूँ। चलिए देखिए ये है सैम्पल टेक्स्ट। अब हमें केस चेंज करना है टाइपिंग का, तो ये नीचे 2 आइकन देख सकते हैं आप टाइपिंग के लिए। अपर केस में ही हमारा सडनली इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज कर देगा। ठीक है, अब एक कॉपी और ले लेता हूँ मैं इसकी। देखिए सेकंड वाला भी अपर केस है लेकिन ये स्मॉल कैप है। देखिए सब कैपिटल लेटर्स हैं लेकिन ये फर्स्ट लेटर कैपिटल कहलाएगा, लेकिन सेकंड लेटर जो स्मॉल साइज का स्केलिंग है वो लेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये बाकी के स्ट्राइक थ्रू, ये बॉटम अंडरलाइन करने के लिए, जैसे हम अंडरलाइन करते हैं कोरल ड्रॉ में, उसी तरह से यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू करना है, मैं यहाँ बीच में एक लाइन यहाँ से ऑफ कर देंगे हम इसको, तो ये सेंटर लाइन आ जाएगी इस तरह, लेकिन ये यूज़ नहीं होती है। अच्छा अब ये आ गई है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये सब जानते हैं, कोरल में भी हम बहुत यूज़ करते हैं, या और टूल सॉफ्टवेयर में भी। अब सपोज कीजिए यहाँ पर आप टाइप कर रहे हैं 28 दिसंबर। अच्छा ये मेरी टाइपिंग मेरी इसलिए ऑटोमेटिकली कैपिटल में ले रहा है ये, क्योंकि मेरा ये ऑन है। मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर वापस से हो जाएगा। मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, या ऐसे ही डमी टेक्स्ट बना रहा हूँ, दिसंबर 2020 मान लीजिए। ये आपका टेक्स्ट है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको। अब इस TH को हमें सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो हम TH को सिलेक्ट करेंगे सिंपल, और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ इस तरह ये सुपर स्क्रिप्ट कर देता है। देखिए कई बार डेट्स के साथ या मैथ की कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं आप, उसमें फॉर्मूले होते हैं, ज्योमेट्री में बहुत सारी जगह यूज होता है, बहुत सारी जगह पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन फिर याद रखिएगा कि ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये हमेशा यहाँ सुपर स्क्रिप्ट ऑन रहेगी। तो ये इसी तरह सब स्क्रिप्ट होती है। अब इसको मान लीजिए हमें बॉटम में, यहाँ पे कुछ चीज़ें बॉटम में अगर दिखानी हो तो यहाँ साइड सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो हम इस तरह बॉटम में आ जाएगी। ये मैथ के फॉर्मूले में, केमिस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। तो मैं Ctrl+Z कर वापस इसको नॉर्मल पे ले आऊँगा। ठीक है, ये हो गया है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम, देखिए ये सब आप समझ ही चुके हैं, तो इन सबको हटा ही देता हूँ मैं, सब हटा देते हैं। ठीक है, इस सब की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ एक नया टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह बड़ा, और इसका पॉइंट साइज में 12 पॉइंट रख लेता हूँ। चलिए, बल्कि 12 पॉइंट पर मैं दोबारा टेक्स्ट बॉक्स करूँगा ताकि ज़्यादा टेक्स्ट मुझे मिल जाए। देखिए मैंने ये टाइप किया, 12 पॉइंट है, मेरा सेंटर लाइन है। अच्छा देखिए अब टेक्स्ट, मज़े की बात ये है, और मैं पैराग्राफ में आऊँगा। अब पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा, मैं टोटल सेलेक्ट कर लूँगा फॉन्ट, तो यहाँ से मैं अलग अलग जस्टिफिकेशन जो हमारी कोरल में भी आती हैं जस्टिफाई करने का, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर लाइन, राइट लाइन, फुल फोर्स जस्टिफाई, सॉरी जस्टिफ फुल फोर्स वाला आ गया हमारा, सेंटर फुल फोर्स, ये राइट फुल फोर्स, एंड ये फुल जस्टिफाई हो गया। तो हमें लेफ्ट लाइन रखेंगे, ये वाला जस्टिफाई रख सकते हैं हम, ये वाला सही है हमारा जस्टिफाई। ठीक है, अब यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं, हम इसमें से एक पैराग्राफ कम कर लेते हैं। चलिए, ताकि मैं आपको आराम से समझा सकूं। ये वाला एक पैराग्राफ कम कर देते हैं, एक और कम कर देते हैं, ये वाला। तो अब हमारे पास थोड़ा कम हो गए पैराग्राफ। अब ये हमारा क्या करता है, डबल क्लिक करूंगा तो मैं, देखिए मैं यहाँ डबल क्लिक किया तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया,
अच्छा, ये बाकी की सेटिंग होती है हमारी, जो टाइपिंग की रेगुलर सेटिंग्स हैं वही है, कोई खास नहीं है। ये इंडेंट है, ये लेफ्ट इंडेंट है, जितनी वैल्यू हमें यहाँ से फर्स्ट जितनी गैप हम छोड़ना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ कुछ पॉइंट की यानी कि 60 पॉइंट की राइट में स्पेसिंग देकर स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ 30 कर देता हूँ, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, और मैं चाहता हूँ यहाँ राइट में भी 30 हो, तो ये राइट के लिए स्पेसिंग है सेंटर। तो ये पैराग्राफ हमारा यहाँ चल रहा है, ये हमारी लेफ्ट इंडेंट हो गई, ये राइट इंडेंट हो गई, जस्टिफिकेशन वगैरह सब वही रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और, ये हाइफनेशंस आप देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं समझ लीजिए इसको ज़रा, कई बार यूज़ होती है। सॉरी, ये कैसे हो गया, हाइफनेशंस पे अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए कई बार ऐसा होता है, ये वर्ड चल रहा है, ये टेट तक यहाँ पूरा होगा, वल्पिटेट, तो हम इसको अगर हाइफनेशन हमारी ऑन है, तो यहाँ जहाँ कैरेक्टर पूरा नहीं आया वर्ड और ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पर टेक्स्ट, तो हमें यहाँ हाइफनेशन ऑन है, चेक है, तो ये हाइफन दे देगा एक। अगर हाइफनेशन को हम ऑफ कर देंगे ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होकर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो ये इसको यहाँ तक जस्टिफाई करेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये हाइफनेशन इस तरह यूज़ कीजिए। अगर कभी ऐसा लगता है कि यहाँ लाइन के कैरेक्टरों में ज़्यादा स्पेसिंग है, तब आप इसको ऑन कर लीजिए, अदरवाइज इसको ऑफ ही रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारी हो गई है। अच्छा, इसी एक पैराग्राफ में मैं सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए, मैं इसको टॉप मूव कर लेता हूँ और यहाँ से फिर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूँगा, सेकंड पैरा यूज़ करूँगा। ये वाले पैराग्राफ में हम इसको बोल्ड करते हैं, चलिए टेक्स्ट को रेगुलर की जगह हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसके फर्स्ट लाइन को हम स्पेस देकर इस लाइन के नीचे या इससे कम पे शुरू करना चाहते हैं, 30 पॉइंट की, तो ये इंडेंट है हमारा फर्स्ट लाइन का, सॉरी, तो हम इसको 15 कर देंगे, ताकि ये इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं स्टार्ट होगी। ये 15 पॉइंट की हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हो गई। इसी तरह ये बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ की ये दो स्पेसिंग हैं। देखिए यहाँ टॉप पर आप, मैं जूम कर दिखा देता हूँ आपको, ये है आइकन, आप देख सकते हैं बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, स्पेस का स्पेस, और ये है आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि पैराग्राफ जब खत्म होगा उसके बाद आप एंटर करेंगे तो उसके बाद स्पेस ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। तो यहाँ स्पेसिंग में आपको मान लीजिए ये राइट में स्पेस है, मैं इतनी देना चाहता हूँ 30 पॉइंट। ये देखिए बिफोर पैराग्राफ इतनी स्पेस आ गई जितनी हमारी राइट में है। हमें फिर पैराग्राफ खत्म होता है तो फिर उसके बाद हमें स्पेसिंग चाहिए, तो हम यहाँ फिर से 30 कर देते हैं, तो इतनी ही स्पेस यहाँ आ गई। कोटेशन मार्क्स वगैरह बहुत बार देते हैं तो उस टाइम हमें काम आती है। तो फिर से हमारा ये टेक्स्ट कंटिन्यू हो गया। अब हम इसको फिर पैराग्राफ को यहाँ से अगर इंडेंट देना चाहते हैं हम फर्स्ट लाइन पे, तो हम यहाँ से 15 पॉइंट दे देंगे, या हम सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने इस पे किया, हम यहाँ से टोटल टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ 15 पॉइंट फर्स्ट लाइन का इंडेंट देंगे। देखिए फर्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया। यहाँ पर हम स्पेस कम करना चाहते हैं, ये फर्स्ट बिफोर पैराग्राफ हमें सिर्फ बिफोर पैराग्राफ दे देंगे तो सभी लाइनों के साथ हमारे आ जाएगा, आफ्टर की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ 15 दूंगा मैं, और इस वाले पर मैंने आफ्टर दिया हुआ था तो मैं इसको 0 कर दूंगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ 15 आएगा। यहाँ पर 15 मैंने दिया हुआ था बिफोर पैरा 30, तो इसको भी 15 कर दूंगा, तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। देखिए, तो ये उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। हाइफनेशन सभी की मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, ये ऑफ कर दी, अब ये ओके है। इसी तरह नेक्स्ट ये बाकी इसकी और सेटिंग्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पोजीशनिंग वगैरह की है, ये किस तरह की पोजीशनिंग है, सुपर स्क्रिप्ट वगैरह। अच्छा, अब आप देखेंगे ये टच टूल इसमें एक दिया हुआ है, यहाँ टच टाइप टूल, जिसका शॉर्टकट यहाँ भी दिया हुआ है कैरेक्टर के साथ, कैरेक्टर सेटिंग जो है हमारी, ठीक है। ये क्या है, किस तरह काम करता है, देखिए ये यहाँ भी काम करेगा। हमारे टेक्स्ट का जो एक बॉक्स बना हुआ है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख रहे हैं, और इस पे हम टाइप कर रहे हैं सैंपल टेक्स्ट, और इसको हम यहाँ सिलेक्ट टूल लेंगे, बड़ा कर लेंगे। देखिए ये देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये जो अब लास्ट इसका टूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये देखिएगा, समझिएगा। जो चीज़ें हमने ये सब सीखी हैं सेटिंग्स, ये सब सिर्फ एक इस टच टाइप टूल के अंदर है। ये जो आपको लास्ट में
मिल रहा है। ये देखिए मैंने ये लिया। अब यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं टाइप के, AMP, किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसका आइकन भी बदल गया है सिलेक्शन टूल का हमारे। देखिए ये किसी पे भी क्लिक करेंगे वो उसको अलग से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से डायरेक्ट मूव कर सकते हैं कहीं भी। ये देखिए कहीं भी जितना भी हम चाहें, जिस डायरेक्शन में भी चाहें। रोटेट करना चाह सकते हैं तो स्केल, देखिए स्केलिंग हम यहाँ इस कॉर्नर से कर सकते हैं। इस वाले कॉर्नर पर आएंगे तो वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं। देखिए जो भी हमें करनी है। इस वाले कॉर्नर पर जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पर सेंटर में जाएंगे तो इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह। तो ये एक टूल सभी काम करेगा। एक कर्निंग है तो कर्निंग की स्पेसिंग ये देखिए ये। अच्छा कर्निंग में ये मूव कर रहा हूँ, देखिए यहाँ हो रहा है इस तरह। यहाँ इसके पास ले आऊँगा। अगर आप चाहें कीबोर्ड के डायरेक्ट नेविगेशन की से सिलेक्ट कर कर मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम इसके, मान लीजिए हमें इससे बिल्कुल एज से मिलाना है यहाँ, और बाकी को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरह, और इसको हम यहाँ इस तरह मूव कर कर ले आएंगे कीबोर्ड से, तो बिल्कुल सीधा अलाइनमेंट में होगा। इसको इस तरह हम ड्रैग करेंगे सिलेक्ट कर कर, तो ये भी मूव हो जाएगा जैसे आप चाहेंगे। रोटेट करना चाहेंगे तो रोटेट हो जाएगा। जब आप टूल अपना सिलेक्ट कर लेंगे वापस तो ये इसी तरह का सेट हो जाएगा। तो ये हमें लोगो वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत काम आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। तो इससे काफ़ी कुछ आप अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। बस दोस्तों टाइपिंग के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। टूल की सभी चीज़ें आपको बता दी हैं मैंने, किस तरह टाइप की टूल ये सारे काम करते हैं और ये सारी सेटिंग्स होती हैं। यही है। नई क्लास फिर लेकर आऊँगा। आज की क्लास कैसी लगी, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में नीचे वीडियो के लिखिएगा आप, मैं आपको बताऊँगा। या हमारे फेसबुक पेज पर अपनी जो भी परेशानी हो उसको शेयर कीजिए इस वीडियो से रिलेटेड, और मैं उसको कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करें, समझाएं आपको। आज के वीडियो में इतना ही। नई क्लास नई ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोरल CDTFB। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।